नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। अब हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 68 नंबर यानी 68 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि इसके आगे द्रव्यों के विषय में बताया गया है और विभिन्न द्रव्यों के नाम हैं, तो अब हम इस वाला जो पोर्शन होगा हमारा, इसको थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद जो इसके इस अध्याय में दो बहुत ही प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके की विषय में जो आयुर्वेद को समझने, जानने और स्पेशली प्रैक्टिस करने के इच्छुक हैं उन्हें ज़रूर पता होना चाहिए। तो हम 68 नंबर श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तत्र पुनस्त्रिविधम प्रोक्तम जांगम औद्भित पार्थिवम मधुनी गोरसः पित्तम वसा मज्जा अस्रिगमाशुम। तो इसमें क्या है कि ये द्रव्य जो है, पुनः उन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले जो द्रव्य बताए थे पिछले श्लोक में, वो कैसे बताए थे कि द्रव्यम त्रिधा, कौन कौन से थे वो। एक तो जो है किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित। तो ये थे तीन भेद। तो यहाँ पर उन्होंने फिर कहा कि पुनः इसके अलावा भी उनके जो है हम फिर से ये तीन प्रकार के फिर भेद कर देते हैं और उसके अंदर आते हैं हमारे जांगम, औद्भिद और पार्थिव द्रव्य। ठीक है। तो क्योंकि जांगम जो द्रव्य हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनको सबसे पहले लिया गया। और औद्भिद में भी कुछ जांगम यानी कि जो जीवित होते हैं, जिनके अंदर जीवन रहता है, वो वाले द्रव्य, और कुछ ऐसे होते हैं जो निर्जीव है, पार्थिव। तो इनके विषय में इसमें हम अब आगे बताएंगे। तो इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे द्रव्य बताए जैसे मधुनी गोरसः पित्तम वसा मज्जा अस्रिगामिशम विंड मूत्र चर्म, ये क्या ना, रेतो अस्थि अस्रिग, ये सब क्या है, स्नायु श्रृंग नखः खुरः, ये सब जो द्रव्य हैं इनके विषय में यहाँ पर बताया गया कि जैसे ये जो जांगम द्रव्य हैं ये कौन कौन से हैं। ये जांगम हैं, औद्भिद हैं। जैसे कि जांगम द्रव्य जो है वो प्राणियों का मधु है, गोरस यानी दूध दही है, या पित्त है, वसा है, मज्जा है, रक्त है, मांस है, मूत्र है, ये सब हम जानते हैं। चर्म है, शुक्र है, अस्थि है, या नख, खुर, केश, गोरोचन है ना, या रोचन है, इन सब का लोम है, उनका प्रयोग करते हैं। जो पार्थिव द्रव्य होते हैं उसके अंदर जब ये श्लोक आता है पार्थिव द्रव्यों का, मैंने बोला कि मैं इसको संक्षेप में ही आपको बताती जाऊंगी, जो विशिष्ट बात है उसे बताऊंगी, क्योंकि अन्य तो उसको आपको जो है वो जो द्रव्यों के नाम हैं वो आपको रटने हैं, और ये आप अन्य विषयों में भी करेंगे, द्रव्य गुण इत्यादि में। मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि चरक संहिता को पढ़ाते हुए, जो कि आप जानते ही हो कि हम अगर हर उस विषय पर भी डिटेल में चर्चा करें जो कि सिद्धांतों से मूलतः संबंधित नहीं है, और जिनके विषय में आप द्रव्य गुण इत्यादि सब्जेक्ट्स में डिटेल में पढ़ते ही हैं, तो मुझे लगता है कि हम जो है काफ़ी मतलब काफ़ी देर तक यही करते रहेंगे, और हमें जो चरक संहिता के ऊपर मूलतः प्रकाश डालना है वो थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कम हो जाएगा। तो मेरा जो पूरा फोकस है, जो मेरा शुरू से जो प्रतिज्ञा है वो यही है कि चरक संहिता में जो भी सिद्धांत की बातें हैं वो कहीं सी कहीं छूटनी नहीं चाहिए। कहीं किसी जगह पर द्रव्यों के नाम हैं, उनको जो आपने जैसे आगे चल के महाकषाय होंगे, वो क्यों कहा जाता है ये तो बताना मेरा धर्म है। उसमें कौन कौन से द्रव्य आते हैं ये अब आपको ही क्रैम करने का रहता है, तो उसमें कोई समझाने की बात नहीं है। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा टिप दे दूंगी कि हाउ टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ओके। तो अब हम इसमें यहाँ पर आते हैं। तो जैसे जांगम में ये हो गया। अब जांगम में जो आप देखेंगे 70 नंबर श्लोक अगर आप देखेंगे, ये तो इन्होंने सुवर्णम समलाहा पंचलोहा ससिकताहा सुधा, और फिर कहते हैं मना शिलाए शिलाले मणियों लवणम गैरी कांचन। तो यहाँ पर जो है बताया कि सममल, ये मल जब शब्द जो यहाँ पर आया है
वो आया है लोहे के लिए, ये शब्द आया है। जैसे कि जो पार्थिव द्रव्य है उसमें स्वर्ण आदि, तो पंच लोह से यहाँ पर क्या लेना चाहिए, यहाँ पर लेना चाहिए ताम्र यानी कि तांबा, रजत यानी कि चांदी, त्रपु यानी कि रांगा, शीशा यानी शीश और कृष्ण लोह का यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि मल शब्द से जो लोह का मल रूप शिलाजितु है उसका प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए। तो जो चरक संहिता है उसमें 4 प्रकार के शिलाजित बताए हैं, वो उन्होंने चरक चिकित्सा अध्याय 1.3/49 में भी बताया है कि शिलाजितु जो है वो 4 प्रकार का होता है, मतलब कि वो जो 4 धातुओं का मल है उनके अनुसार वो अलग अलग प्रकार का शिलाजित होता है। लेकिन सुश्रुत संहिता ने जो है षड्विध शिलाजित बताया, और इसमें चक्रपाणी में ये क्लियर कर दिया गया कि जो सुश्रुत संहिता ने षड्विध बताया है वो किसी भी प्रकार से चरक ने जो 4 प्रकार का शिलाजितु बताया है उसमें कोई भी, उसके अंदर कोई भी वो ऑब्स्ट्रक्शन या मतलब उसका कोई क्वेश्चनेबल वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो 6 धातुएं हैं उन्होंने कहा कि जो स्वर्ण होता है वो मल रहित होता है, ठीक है। तो उसमें कहा है कि स्वर्ण तो निर्मल है, और उसके बाद रजत, ताम्र, त्रपु, सीसा, लोह, ये 5 सममल मल सहित है। इस प्रकार 5 लोह धातु यहाँ पर बताई गई है, और स्वर्ण को उसमें अलग रखा गया है, जबकि सुश्रुत जो है वो 6 प्रकार का जो शिलाजितु है उसे मानते हैं। इस विषय को आपको इसलिए भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो MCQs होते हैं वो कभी कभी इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि सुश्रुत ने कितने प्रकार के शिलाजितु माने और चरक ने कितने प्रकार के माने, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, इसलिए इस विषय पे मैंने प्रकाश डाला। इसके बाद में जो इन्होंने बताया कि इसके बाद जो भूमि वाले होते हैं, भौमौषध जो है वो उद्दिष्टम औद्भिदम तु चतुर्विधम, उसको जो है संक्षेप में जो है 4 प्रकार का बताया गया है। ये मैं पहले भी जब द्रव्य पढ़ाते हुए आपको बता चुकी हूँ कि वनस्पति, वानस्पति, औषध और विरुद्ध, है ना, जिसमें वनस्पति में केवल फल होते हैं, वानस्पतियों में पुष्प और फल दोनों होते हैं, और उद्भिद जो औषध द्रव्य हैं उनके अंदर क्या होता है, वो 1 वर्ष में उनकी फसल के बाद में वो समाप्त हो जाते हैं, और विरुद्ध जो होते हैं वो डिपेंडेंट वाले जो लताएं होती हैं उनसे उसका मतलब दिया गया है। तो इनके क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं उसके अनुसार यहाँ पर द्रव्यों को आगे बताया गया, जैसे कि मूलत्वक सार निर्यास, ठीक है, नाल, स्वरस पल्लवाः, क्षारः, क्षीरम, फलम, पुष्पम, भस्मम, तैलानि कंटकाः, पत्राणि, शुंगा, कंदाश्च, प्रवाश्च, उद्भिदो गणः। ये जो उद्भिदो गणों का संग्रह है वो कैसे होते हैं, उद्भिद गण जो है इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे मूल है, छाल है, निर्यास यानी गोंद है, नाल यानी कि जैसे कमल नाल वगैरह नाड़ी होती है, स्वरस है, पल्लव यानी पत्ते हैं, क्षार बनाया जा सकता है, दूध है, फल है, पुष्प है, तेल है, ये सब जो पत्ते मतलब दूध, ये कौन सा वाला दूध है जो प्लांट्स से निकलता है, ठीक है ना, पेड़ वृक्षों से निकलने वाला, वो वाला दूध नहीं है जो जांगम में आया है। तो कांटे, पत्ते, शुंग, इस तरह से कंद, प्ररोह, है ना, जटा, इस तरह के ये औद्भिद गण जो हैं वो बताए गए हैं। औद्भिद क्यों कहा गया, क्योंकि ये पृथ्वी को ऐसे फाड़ के बाहर निकलते हैं। तो ये यहाँ पर इस श्लोक तक बताया गया। इसके बाद इन्होंने जो बताया वो है जैसे मूलिन्या, यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कितने कितने बताए गए हैं, ये भी आपके MCQs में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि मूलिन्या षोडशैक एकोना, फलिन्यो विंशति स्मृतः, महास्नेहाश्च 4, पंचैव लवणानि च, 8 मूत्राणि संख्याता, 8 पयांसि च, शोधनार्थाश्च 6 वृक्षः, पुनर्वसु निर्दिशितः, य एतान वेत्ति संयोक्तम विकारेषु सवेत्वित्। अर्थात यहाँ वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मूलिनी होते हैं जिनका मूल प्रयोग में होता है वो 16 द्रव्य यहाँ बताए,
फलिनी जिनका फल प्रयोग होता है वो 1 कम 20 यानी 19 बताए, महास्नेह 4 बताए, मूत्र 8 बताए, दूध 8 बताए और शोधन के लिए 6 वृक्ष निर्देशित किए गए हैं। और आगे क्या कहा गया है कि औषधियों का, जो इस औषधियों का रोगों में प्रयोग जानता है, य एतान वेत्ति संयुक्तम, इनका प्रयोग जानता है, वो क्या कहलाता है? सवेदवित, वो आयुर्वेद को जानने वाला है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या आया कि अब यहाँ पर एक तो मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये संख्या याद रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर वो इन जो मूलिनी द्रव्य हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें वो यहाँ पर हमें बताते हैं कि ये इसमें हस्ती दंती है, हेमवती या सफ़ेद वचा है, श्यामा है, त्रिवृत है, अधोगुड़ा या स्नुही है। इस तरह से करके इन्होंने यहाँ पर 16 जो उसने बताया षोडश, तो 16 इन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो जब 16, अब ये याद कैसे होंगे, है ना? याद करने के 2-3 तरीके, वो आपकी अपनी जैसी प्रवृत्ति है उसके अनुसार आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि आप या तो पहले अक्षर से निमोनिक्स बना सकते हैं कि पहले अक्षर को आप लेते जाइए कि ह, हई, श, त्रि, अ, स, श्व, गव, ज्यो, बी, षण। इस तरह से आप जो प्रथम जो अक्षर है उस जो द्रव्य है उसका प्रथम अक्षर लेकर और उससे एक निमोनिक्स आप बना सकते हैं। जैसे कि और उसकी थोड़ी सी राइम भी बना सकते हैं, उसको कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि भाई वो हमें किसी के नाम से उसको संबंध करके जोड़ दिया, क्योंकि इस प्रकार के फॉर्मूलाज आपको अपनी अपनी रुचि के अनुसार बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अब आगे चल के आप जो है महाकषाय उनके द्रव्यों को याद करते हो, आप जो विभिन्न लेप दिए गए हैं उनके द्रव्यों को याद करते हो, यहाँ तक कि आपको जो औषध योग बताए गए हैं उनमें कौन कौन से द्रव्य होते हैं उन्हें याद करते हो। तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप संस्कृत को इतना बढ़िया कर लें कि श्लोक फॉर्म में ही आपको पूरे का पूरे जो है वो मूलिनी द्रव्य याद हो जाए, ये भी आप कर सकते हैं। जिसमें कि श्लोक नंबर 77 से 79 या 80 तक जो है श्लोक, आप इस तरीके से सारे श्लोक याद कर लें। एक तरीका ये भी हो सकता है। श्लोक याद नहीं कर पाते हैं तो जैसे कि मूलिनी है तो उसको हमने कहा कि अ, ह, है, त्रि, ग, ज, सप्त, श्वेत। जैसे गज क्या है कि ये क्या है, गवाक्षी है। इसके अंदर जो ग है वो गवाक्षी या इंद्रायण है, ज जो है वो ज्योतिष्मिति है। तो गज यानी कि हाथी जो है वो सप्त हैं, यानी सप्तला आ गई, इसके आगे जो है वो सप्तला आ गई। ठीक है, और श्वेत भी हैं, सप्त हैं, और श्वेता यानी कि अपराजिता भी है, श्वेत नामा, तो अपराजिता भी आ गई इसके अंदर। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी श्रेणियां हैं, प्रत्यक्ष श्रेणी है यहाँ पर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अशबीवी में हम अधोगुणा को लेते हैं और श्यामा को लेते हैं, और जो है वो स्नुही को ले लेते हैं। ठीक है, तो अ से जैसे अधोगुण ले लिया, ह से हस्तिदंत ले लिया, हई से हेमवती ले लिया जो सफ़ेद वचा भी कहलाती है, श आधा श है तो श्यामा काली निशोध कहते हैं, त्रि है तो अ हई ह त्रि। इस तरह से ये कितने हई त्रि 5 द्रव्य इस तरह से याद हो जाते हैं। फिर हाथी 7 है, ग ज सप्त, श्वेत भी है। तो ग से जो है हमने जब इसमें ग से लेना शुरू करते हैं तो कौन सा द्रव्य इसमें से, ग से गवाक्षी शुरू होता है, ज से ज्योतिष्मिति आता है, स से सप्तला आ जाता है, श्वेत से श्वेतनामा आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो होते हैं वो है अजमोदा या अजगंधा आ जाता है, अशबीवी यानी बिंबी हो जाता है। इस तरीके से आप जो है वो विषाणिका हो जाता है, जिसे काकड़ा सिंगी भी कहते हैं, तो अशबीवी, राइट। तो इसको इस तरह से लेते हैं। और उसके बाद आ जाता है जो द्राक्षा क्या है, एक तो द्रवंती और एक होता है क्षीरिणी। तो इस तरह से हम जो है
इनको याद कर सकते हैं, या तो न्यूमोनिक्स बना के, या इस तरह से कोई ना कोई ग्रुप अक्षरों को लेके कोई ग्रुप बना दो, जैसे कि 7 हाथी हैं और श्वेत भी होता है और अश्वीवी भी होता है, अश्व से लिया जाता है ना, तो अश्वीवी भी होता है, अहिष्त्री भी होता है। तो ये इस तरह से अगर हम इनको ऐड कर करके किसी तरीके से हमारी अपनी जैसी हमारी सोच है, जैसी हमारी प्रवृत्ति है, उसके अनुसार अगर आप निमोनिक्स बनाना शुरू करेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी इच्छा शक्ति है कि नहीं इनको याद करने में। होता क्या है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा देर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है 16 है हमें याद है, लेकिन यदि आप इन्हें इस प्रकार से याद रखने का प्रयास करते हैं तो आपकी बहुत प्रैक्टिस होती है। एक तो औषध द्रव्यों के जो नाम संस्कृत और हिंदी में दिए गए हैं, उन नामों को बोलने से आपकी जो वाक शुद्धि है वो होती है। दूसरा, आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रैम करने का भी अभ्यास होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर श्लोक फॉर्म में आप इसको याद कर लेते हैं तो उससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। वर्णमाला के पहले पहले अक्षर से भी आप कर सकते हैं, जैसे अ, आ, इ, ये जितने भी द्रव्य होंगे ना, उसमें वर्णमाला का हमें स्पेसिफिकली जो पता है कि किसके बाद क्या आता है वर्णमाला में, है ना, अ, आ, इ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, है ना। ये सारी जो वर्णमाला है हमें ध्यान में रहती है, तो हमें पता है सीक्वेंस में कौन सा कहाँ आता है। तो जितने भी द्रव्य दिए गए हैं उनको आप इस प्रकार वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से भी लाइन में लगा सकते हैं। और आप जब इन्हें ऐसे पंक्ति में लगाना प्रारंभ करेंगे, ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही टेस्टेड तरीका है, तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे द्रव्य और जो महाकषाय और लेप और ये सारे जहाँ जहाँ भी हमें औषध योगों को याद करने की ज़रूरत पड़ती है, उन सब में ये जो फार्मूला है ये काम में आता है। तो आप एक बार प्रयास करना प्रारंभ करेंगे तो आपको ये सरल लगने लगेगा और आपको बड़ा इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि फिर आप इनसे डिफरेंट स्टोरीज बनाएंगे, आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी इसमें। और अच्छा ये रहता है ऐसे याद करने के लिए कि आपका कोई ना कोई दोस्त होगा, आप 1 2 4 दोस्त मिलके जो है ग्रुपिंग बनाएंगे, तो उससे क्या है आइडियाज़ आते हैं, कहानी बना सकते हैं, कविता बना सकते हैं, गाना बना सकते हैं, न्यूमोनिक्स बना सकते हैं, श्लोक याद कर सकते हैं, प्रथम अक्षर से कर सकते हैं, वर्णमाला के अनुसार कर सकते हैं। इतने सारे बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से ये द्रव्य जो हैं वो आपको याद करने हैं और याद हो सकते हैं। इसी तरह से फलिनी द्रव्यों के बारे में भी आगे बता दिया 19, और फिर बताया कि जो स्नेह होते हैं, महास्नेह, वो 4 होते हैं, सर्पिस तैलम वसा मज्जा स्नेहो उद्दिष्ट चतुर्विधा, यानी कि संक्षेप में 4 प्रकार के स्नेह होते हैं। सर्पी यानी घृत होता है, तेल, वसा और मज्जा, पान अभ्यंजन वस्त्यर्थम नस्यार्थम च एव योगतः। कैसे होते हैं ये सब काम, किस काम आते हैं? स्नेह, चतुर्विध स्नेह जो है वो पीने के भी काम आ सकते हैं, यानी इनका इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ यूज हो सकता है। चतुर्विधि स्नेह पान हो सकता है, अभ्यंग हो सकता है, बस्ती हो सकती है, नस्य हो सकता है, सब चीज़ों के लिए ये काम में आ सकते हैं। और बाह्य एक्सटर्नल फॉर्म में भी ये स्नेह निश्चित ही देह को स्निग्ध करने वाले होते हैं। स्नेहा ही एते स्नेहना जीवना वर्णया बलोपचय वर्धना स्नेहा ही एते च विहिता वात पित्त कफापहा। ये इस प्रकार से ये कितने काम करते हैं, देखिए, जीवन देने वाले होते हैं और हितकर होते हैं, बलवर्धक है, शरीर में वृद्धि करने वाले हैं, प्राकृतिक वात पित्त कफ को जो है, प्रकुपित वात पित्त कफ को ये शांत करने वाले हैं। इस तरह से स्नेहों का जो एक सामान्य प्रयोग है वो यहाँ पर बता दिया गया। इसके बाद में लवण जो बहुत महत्वपूर्ण है, सौवर्चलम सैंधवम च विडम औधवम एव च सामुद्रेण सहितानि पंच स्यु लवणानि च। तो इस तरह से 5 प्रकार के ये लवण बताए गए हैं, काला नमक, सेंधा नमक, विड नमक, औद्भिद नमक और सामुद्र नमक। ये जो हैं 5 प्रकार के ये लवण होते हैं। ये पंचविध लवण क्या करते हैं, देखिए, स्निग्धान्य उष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च आलेपनार्थे युज्यन्ते स्नेह स्वेद विधौ तथा अधोभाग ऊर्ध्वभागेषु निरूहेषु अनुवासने अभ्यंजने भोजनार्थम शठसश्च विरेचने शस्त्रक्रमाणि नात्यर्थम अंजनो उत्साधनेषु च अजीर्णानि च अयोवाते गुल्मे शूले तथोदरे उक्तानि तंत्रणानि।
यानी कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि पंचविध जो लवण होते हैं इनका सामूहिक रूप से इनके गुण क्या होते हैं। ये स्निग्ध है, उष्ण है, अग्नि दीपक होते हैं, और ये क्या आलेपन के काम आते हैं, स्नेहन के काम आते हैं, स्वेदन में आते हैं, शोधन अधोभाग द्वारा मलों का निष्कासन यानी विरेचन के लिए काम में आते हैं, ऊर्ध्व भाग में मलों का निष्कासन करने के लिए काम में आते हैं, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरो विरेचन यानी कि जो शोधन रस्य है उसमें काम आते हैं, वर्ती के रूप में प्रयोग होते हैं, अंजन उत्सादन के रूप में प्रयोग होते हैं। इस तरह से इनको जो है लवण के जो प्रयोग हैं वो दिए गए हैं। और इसके बाद आता है तत्र मूत्राणि। ये 8 प्रकार के फिर मूत्र यहाँ पर बताए गए हैं। तो कौन कौन से मूत्र बताए गए हैं ये भी आपको जो है वो MCQs में पूछा जा सकता है। तो मुख्य रूप से जो है सर्वाणि आत्रेय शासने क्या क्या कहा गया कि अविमूत्र, अजामूत्र, गोमूत्र, माहिचम च यत् हस्तिमूत्रम अथ उष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च। ठीक है, यानी 8 प्रकार के मूत्र बताए गए हैं। भेड़ का, बकरी का, गो का, महिषा यानी भैंस का, हस्ती का, उष्ट ऊंट का, और हय यानी घोड़े का, और खर यानी गधे का। इन सब के जो मूत्र हैं वो काम में आते हैं। और सामान्यतः जो मूत्रों का प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है वो यहाँ पर इन्होंने बताया कि क्या क्या फंक्शन इसके हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सभी मूत्र जो होते हैं, सामान्यतः जो सभी मूत्र है, उष्णम, तीक्ष्णम, अथो रूक्षम, कटुकम, लवणान्वितम। ठीक है, मूत्रम उत्सादने युक्तम, युक्तम आलेपनेषु च, युक्तम आस्थापने मूत्रम, युक्तम च अपि विरेचने, स्वेदेषु अपि च तद्युक्तम, आनाहेषु गदेषु च, उदरेषु अथ च अर्षः, सो अर्षसु गुल्मी कुष्ठी किलासिषु तद्युक्तम, उपनाहेषु परिषेक तथैव च दीपनीयम, विषघ्नम च कृमिघ्नम च उपदिश्यते। यहाँ पे बहुत सारे रोग दिए हुए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि सभी मूत्र जो हैं वो प्रायः कैसे हैं, तीक्ष्ण हैं, अरूक्ष हैं, कटु है, लवण रस वाले हैं, उत्सादन यानी उपटन में काम आने वाले हैं, आलेपन में भी प्रयोग होने वाले हैं, आस्थापन बस्ती में प्रयोग होने वाले हैं, विरेचन में भी उपयुक्त है, स्वेदन कर्म में भी उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के अनाह में, अगध योगों में, उदर विकारों में, अर्श रोग में, गुल्मी, कुष्ठी, किलास और उपना परिषेक में उपयुक्त। इसके अलावा अग्नि दीपक, विषनाशक, कृमिनाशक कहा जाता है और पांडु रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए श्रेष्ठ कहा जाता है। मूत्र पीने पर क्या क्या होता है, देखिए त्रिदोष शामक है, कफ का शमन करता है। अगर मूत्र का पान करता है कोई तो क्या करता है, कफ का शमन करता है, वात का अनुलोमन करता है, और जो पित्त है उसको अधोमार्ग से बाहर निकालता है। ये उसका गुण संग्रह है। यानी इतने सारे कार्य जो हैं सामान्यतः मूत्रों से होते हैं। जब भी आप इन सब वर्गों को ध्यान करेंगे तो कम से कम आपको इनके जो वैसे तो अलग अलग मूत्र किस किस रोग में किस किस तरीके से काम में लाए जाते हैं, ये अगर आपको याद रहता है तो आपको चिकित्सा करने में बहुत सरलता हो जाती है और आपको स्पेसिफिकली पता होता है कि कब कौन से मूत्र का प्रयोग आपको औषधि की फॉर्म में करना है। लेकिन सामान्य जो गुण होते हैं कि सामान्य जो गुण संग्रह है कि सभी प्रकार के, जैसे सभी प्रकार के स्नेह क्या करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, सभी प्रकार के लवण क्या करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, मतलब मिनिमम बता रही हूँ। और सभी प्रकार के जो मूत्र हैं वो देखिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं वो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अब अलग अलग का भी यहाँ पर मूत्रों के बारे में अलग अलग का भी बताया। जैसे भेड़ का मूत्र है तो ये कैसा होता है, ये ईषत, तिक्त, स्निग्ध और पित्त का अविरोधी होता है। बकरी का मूत्र कषाय, मधुर, पथ्य होता है और दोषों का नाशक होता है। गाय का मूत्र ईषत, मधुर, ईषत का मतलब होता है थोड़ा सा मधुर होता है, दोषनाशक होता है, थोड़ा सा दोषनाशक होता है। फिर क्या होता है, गाय का कृमि तथा कुष्ठ को दूर करने वाला होता है और उचित रूप में अगर पिया जाए
गोमूत्र को, तो वो कैसा होता है, कंडू को शांत करता है और दोष जनित उदर रोग में हितकर होता है। यानी कि जो मतलब जो आगंतुज नहीं है उदर रोग, उसमें हितकर होता है। भैंस का मूत्र कैसे है, अर्श में, शोफ में, उदर रोगों में और ईशत क्षार युक्त और रेचन है। और हस्ती का मूत्र लवण रस वाला होता है, कृमि और कुष्ठ के रोगियों के लिए हितकर है। बद्धविंड मूत्र यानी जिनके मल मूत्र रुक गए हैं, कॉन्स्टिपेटेड बाउल है या फिर यूरिन रिटेंशन हो रहा है, उसमें काम आएगा। ऊंट का मूत्र ईशत तिक्त रस युक्त श्वास, कास और अर्श रोग को दूर करने वाला होता है। और घोड़ों का मूत्र तिक्त और कटु है, कुष्ठ, व्रण और विष को दूर करने वाला होता है। गधे का मूत्र अपस्मार, उन्माद और ग्रह रोगों को दूर करने वाला होता है। इस प्रकार से इन 8 के भी अलग अलग भी बताए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में जो अतः इसके बाद क्षीराणि व क्षीयन्ते कर्मचयेषा गुणाश्चये। अब इसके बाद दुग्ध वर्ग के बारे में 8 प्रकार के जो दुग्ध है उनके जो गुण कर्म हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रायः जो दूध होते हैं ये सब तो वैसे ये हैं, गोक्षीरम, अविक्षीरम, अजाक्षीरम, गोक्षीरम, माहिषम च यत् उष्ट्रीणाम अथ नागिनाम वायाः स्त्रियास्तथा प्रायशो। क्या क्या उसके प्रायः क्या गुण है, वो सभी क्षीर हैं उनके गुण तो आपको पता होने ही चाहिए, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी दूध है उनके सामान्य गुण क्या है जो इसमें बताया है। प्रायशो मधुरम स्निग्धम, शीतम स्तन्यम पयोमतम, प्रीणनम भृंगणम वृश्यम, मेध्यम बल्यम, मनस्करम। ठीक है। मनस्करम का अर्थ क्या होता है, मनस्करम का जो अर्थ होता है कि वो एक तो मेध्य है और दूसरा ये मन को स्ट्रॉन्ग करने वाला। ठीक है ना, हमारे मन को ये मजबूत करने वाला, यानी कि जो हमारे मन का सात्विक पक्ष है उसका उत्थान करने वाला होता है। जब मन सात्विक होता है तभी वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो सब किया गया है। तो प्रायः दूध जो है वो मधुर, स्निग्ध, शीत ये सब जो है वो माना गया है और इसमें आह्लादक है, प्रसन्नता उत्पन्न करता है। वृंगण है, शरीर की वृद्धि करता है। वृश्य है, एफोर्डियोसिस यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पावर्स है उनको बढ़ाने वाला होता है। मेध्य होता है, बलवर्धक होता है। मनस्कर होता है, मन का प्रसादन, मन को प्रसन्नता देने वाला और मन को का मतलब शामक भी एक प्रकार से कि वो ज़्यादा उद्वेलित ना हो। और शरीर में जो कुछ भी नष्ट हुआ है उसका संधान करने वाला, जोड़ने वाला होता है। और सभी प्राणधारियों के लिए, सब इम्पोर्टेंट बात क्या है, सभी प्राणधारियों के लिए साथ में है, सभी दूध पीते हैं। सभी दोषों का शमन और शोधन करने वाला है, तृष्णा को भी दूर करने वाला है, अग्नि दीपक है। दुग्ध क्षीण और क्षत क्षय वाले रोगियों के लिए उत्श्रेष्ठ है। पांडु रोग, अम्लपित्त, शोष, गुल्म, उदर रोग, अतिसार, जीर्ण ज्वर, दाह और विशेष रूप से शोथ या शवथु रोग में तथा योनि रोग में, शुक्र दोष में, मूत्र रोग में यानी मूत्र कृच्छ में और पुरीश के ग्रथित होने पर, कॉन्स्टिपेटेड बाउल है और वो बिल्कुल ड्राई अप हो गया है तो उसमें इसमें भी ये काम करता है। गांठ पड़ जाती है ना तो हार्ड हो जाता है स्टूल एकदम, तो उसको ये लूजनिंग करने के लिए काम में आता है। वात पित्त के रोगियों के लिए दुग्ध पथ्य होता है। नस से आलेप, अवगाह, वमन, आस्थापन, विरेचन और स्नेहन में दूध सर्वत्र प्रयोग किया जाता है। तो दूध के जो सामान्य गुण हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो अलग अलग दूध है उनके भी गुण यहाँ पर बता दिए गए। इसके बाद इन्होंने अलग से, पहले तो उन्होंने बताए थे अथ अपरे त्रयो विक्षा पृथक दे फल मूल भी, इन फलिन्य और मूलिन्य इनके अतिरिक्त 3 और कुछ द्रव्य हैं। स्नुय अश्मंतक तेषाम इदम। ठीक है, स्नुये अर्क अश्मंतकास तेषाम इदम कर्म पृथक पृथक। ये सारे जो फलिनी मूलिनी द्रव्य बता दिए, लेकिन उसके अलावा
अलग से ये 3 द्रव्य यहाँ पर बताए गए। उन्होंने कहा कि अथ अपरे त्रयो भिक्षा, इन सब से पृथक विधे फल मूली भी, फलिन्य और मूलिन्य पहले बता दिए, उसके अलावा 3 और बताए हैं, और उसमें 3 है स्नूही, अर्क और अश्मंतक। कर्म पृथक पृथक, वमने अश्मंतकम विद्यात्, अश्मंतक का प्रयोग वमन के लिए, स्नूही क्षीरम विरीचने, और स्नूही का प्रयोग जो है विरेचन के लिए। क्षीर कर्मस्य विज्ञेयम वमने स विरेचने, ठीक है। और ये जो प्रयोग है, स्नूही क्षीर का जो प्रयोग करना चाहिए, और वमन और विरेचन में अर्क के दूध का प्रयोग विशेषतः जानना चाहिए। यहाँ पर 3 प्रकार के ये अतिरिक्त जो हैं वो द्रव्य शोधन और के लिए बताए गए। अब इनका अलग से वर्णन क्यों किया गया? क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक है। जैसे हम किसी चीज़ को जब, क्योंकि ये स्टूडेंट टीचर है तो उसमें कुछ चीज़ों को ऐसा होता है कि अंडरलाइन करना होता है कि ये 3 अलग से शोधन के लिए काम में आते हैं। तो इनका विशेष प्रयोग होता है, प्रयोजन होता है, विशेष प्रयोग होता है, इसलिए इनको पृथकतः यहाँ पर कहा गया, ठीक है। अन्य 3 वृक्ष यहाँ पर बताए गए, ठीक है। क्योंकि इसके मतलब इनको अंतः प्रयोग के लिए विशेष रूप से बताया गया है, तो इसलिए इनको अलग से हमें यहाँ बताया। तो इसके बाद जो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2-3 आपको इसमें कुछ सिद्धांत देखने को इस अध्याय में मिलेंगे, उनके ऊपर हम जो है अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस चरक संहिता को निरंतर पढ़ते रहिए और इन लेक्चर्स को सुनते रहिए। इसमें किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हों या प्रश्न हों, उन सब का आप कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बताइए ताकि मैं उनका निराकरण कर सकूं। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।